आचार्य जी प्रणाम। मेरा नाम रौनक है। मैं आपको कुछ समय से सुन रहा हूँ। तो अभी जैसे बातचीत हुई लोक संस्कृति की और परंपरा की, तो एक ऐसी घटना है, मेरे एक मित्र से मेरी बातचीत हो रही थी और वो किसी सो कॉल्ड लोअर कास्ट दलित वर्ग से बिलोंग करते हैं। तो मैंने भी उन्हें कहा अभी आचार्य जी की पुस्तकें पढ़ें, वीडियोस देखें, वेदांत की तरफ जाएं जो मूल शिक्षा है सनातन धर्म की। तो उनकी तरफ से एक अजीब तर्क आया और मैं काफी चकित हुआ इस बात को सुन के। और उन्होंने कहा कि काफी बार उस वर्ग के लोगों ने सनातन धारा जो वेदांत है उससे जुड़ने की कोशिश करी, लेकिन उन्हें वहां से दूर कर दिया जाता है, भगा दिया जाता है। जैसे कहीं भागवत कथा में गए या कहीं मंदिर गए तो वहां से उन्हें भगा दिया जाता है, दूर कर दिया जाता है। और उन्होंने ये भी कहा कि चलिए मैं देख भी लूंगा वीडियोस को और मैं वेदांत के बारे में लोगों को बता भी दूं, लेकिन क्या हिंदू धर्म के लोग ही हमारे जैसे वर्ग, दलित वर्ग के लोगों की बात सुनेंगे क्या? तो मुझे दुख हुआ काफी कि जो इतना बड़ा वर्ग है सनातन धर्म का ही, अगर वो ही वेदांत की शिक्षा से दूर हो जाएगा तो ये बात आगे कैसे पहुंचेगी। तो इस पूरे विषय में मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप स्पष्टता। ऐसे मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऐसी जगह मंदिर कहलाने योग्य नहीं है। बात खत्म। इसी से मिलता जुलता एक सवाल आया था, साल 1.5 साल हो गया होगा, जिसमें एक दलित मित्र था। उसने कहा था कि कोई लड़की है और उसके परिवार वाले शादी के लिए इसलिए नहीं राजी हुए क्योंकि जाति का अंतर था, ऊपर नीचे का। मैंने कहा मत करो ना शादी। वो लड़की अगर सही होगी, उसके प्रेम में सच्चाई होगी, तो वो ऐसे घर वालों की बात क्यों सुन रही है जो प्रेम का संबंध भी जात से जोड़ रहे हैं? तुम्हें जरूरत क्या है ऐसे मंदिर जाने की? हम मंदिर जाते हैं अपना मन साफ करने के लिए। ये कौन सा मंदिर है जो तन देखता है तुम्हारा? और तन भी देखता हो तो मैं पूछता हूं, मुझे बताओ तन और तन में अंतर क्या होता है? ये ब्लड बैंक से जब खून लेते हो तो जात देख कर लेते हो क्या? अभी कोविड था, प्लाज्मा के लिए मारे मारे फिर रहे थे सब। मैंने तो नहीं देखा कि उसमें किसी ने लिख रखा हो सवर्ण प्लाज्मा चाहिए। सवर्ण छोड़ दो, किसी ने ये तक नहीं लिखा था कि मुझे सिर्फ हिंदू या सनातन प्लाज्मा चाहिए। तब तो जहां से मिले वहीं ठीक। बंदर का भी अगर मैच हो जाए तो चलेगा। वज्रसूची उपनिषद है, उसमें शिष्य गुरु से जिज्ञासा करता है, जाति क्या है गुरुजी जरा बताइए। तो गुरुजी पूछते हैं, बता तो दूंगा, पहले बताओ किसकी जाति, किसकी जाति। शिष्य थोड़ा अचकचाता है। और उपनिषदों की यही अदा मुझे बहुत पसंद आती है। वो प्रश्न को ही उल्टा कर देते हैं, कहते जवाब कौन दे। जवाब देने की जरूरत ही नहीं, हम सवाल के ही अंदर घुस जाएंगे। तो पूछने वाले पूछ रहे हैं गुरुजी जाति के बारे में बताइए। बोलते हैं जाति किसकी? बोलते तन की कोई जाति होती नहीं, तन की कोई जाति होती नहीं। खाल खाल एक बराबर होती है, खून खून एक बराबर होता है। लोग मरते वक्त अपने अंगों का दान कर देते हैं। ऐसा होता है क्या कि एक का अंग दूसरे को न लगे? और नहीं भी लगे तो उसका जो कारण है वो मेडिकल होगा, जातिगत नहीं, है ना? तो गुरुजी कहते हैं ऋषिवर कि तन की कोई जाति होती नहीं और आत्मा अजात होती है, उसका तो जन्म ही नहीं हुआ तो जाति कहां से होगी? तन की जाति हो नहीं सकती और आत्मा अजात होती है, तो जाति आ कहां से गई? ये हमारे उपनिषद बता रहे हैं कि जाति जैसी कोई चीज नहीं होती। बेटा किन चक्रों में फंस रहे हो? जाति उस समय भी संस्कृत का हिस्सा थी, पर ऋषियों ने सदा समझाया यही कि जाति कुछ नहीं होती। अब लोग ऋषियों की बात नहीं मान रहे थे तो इसमें ऋषि क्या करें? ऋषियों को दोष मत दे देना। लेकिन हमें लगता है कि शायद ऋषियों ने ही समझाई है जाति प्रथा। ऋषियों ने तो बार बार यही बोला, जाति ऐसा कुछ नहीं। तो जब तन की जाति होती नहीं और आत्मा की जाति हो सकती नहीं, तो जाति क्या है? जाति मन की कल्पना है। ये वेदांत का उत्तर है।
तुमने कल्पित कर ली है जाति, अन्यथा जाति जैसा कुछ नहीं। और ये बात समझने वालों को सबको समझ में आई। जिन्होंने भी जाना है उन्होंने यही सिखाया है कि किन चक्रों में तुम फंसे हो, जात पात। सब संतों ने यही सिखाया ना, सब गुरुओं ने यही सिखाया ना। लेकिन उसके बाद भी हमारी संस्कृति बदलने का नाम नहीं ले रही है और हम उसी संस्कृति को पूजे जा रहे हैं। जिन मंदिरों में दलितों की मनाही हो, या जिन मंदिरों में दलित पूजा अर्चना नहीं कर सकते, या जिन मंदिरों में कह रहा हूं दलित पुजारी नहीं बन सकते, तुम्हें उन मंदिरों में क्यों जाना है? सत्य क्या किसी मंदिर में बैठता है? जिस मंदिर में दलित की घुसने की मनाही है उस मंदिर में सत्य भी नहीं घुस पा रहा, ऐसे समझ लो। जो तुम्हारे दोस्त साहब हैं इनको कहना बाहर आना, इधर उधर ढूंढना, सत्य भी वहीं पे घूम रहा होगा, वो भी कह रहा होगा मुझे नहीं घुसने दे रहे अंदर। तो और मैं इसको बहुत बड़ी समस्या मानता हूं। देखो, वेदांत पर किसी का विशेषाधिकार नहीं है, न पंडों का, न पुरोहितों का, न ब्राह्मणों का, न किसी का। जिन्होंने वेदांत हमें दिया है उन्होंने सबको अपना बच्चा मानकर दिया है। संतों की सीख, गुरुओं की वाणी कभी किसी वर्ग विशेष या समुदाय या धर्म भर के लिए नहीं होती है, सबके लिए होती है। वेदांत ही मंदिर है तुम्हारा। आत्म पूजा उपनिषद है, बहुत छोटा सा, वो बताता है कि असली पूजा क्या, असली स्नान क्या, असली ध्यान क्या, अक्षत माने क्या, पढ़ो, वही तुम वैसे ही पूजा कर लो। ये सब बड़े बड़े मंदिर वैसे भी बहुत काम के अब रह नहीं गए हैं, बहुत राजनीति है। जहां मन शांत हो जाए वो तीर्थ है, और जिसके सामने मन शांत हो जाए वो तीर्थंकर है। बात खत्म, हो गई पूजा। जहां हमने सर को झुका दिया वहीं एक काबा बना दिया। जिसके सामने आकर के मन आत्मा सा होने लग जाए उसे महात्मा कहते हैं, वही महात्मा है। किसी जाति का अधिकार भर नहीं है महात्मा होने पर। सही परिभाषाएं पकड़ना सीखो, सूक्ष्म परिभाषाओं पर जीना सीखो, स्थूल परिभाषाएं नहीं। स्थूल परिभाषा में मंदिर ईट पत्थर है ना। स्थूल परिभाषा में मंदिर क्या है? मंदिर एक भौतिक स्थान है, एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है कि वहां जाओ तो वहां मंदिर मिलेगा। ये स्थूल ग्रॉस परिभाषा है। और सूक्ष्म परिभाषा क्या है मंदिर की? और सूक्ष्म ही वास्तविक है, क्योंकि सूक्ष्म की तो हमें तलाश है। स्थूल तो इतना कुछ मिला हुआ है, वो हमारे काम कहां आता है? सूक्ष्म के लिए ही तो मरे जा रहे हैं ना हम। सूक्ष्म परिभाषा क्या है मंदिर की? दोहराइएगा। जहां मन शांत हो जाए, जहां भ्रम मिटने लगे, जहां डर हटने लगे, वो मंदिर है। जिन्होंने जाना है उन्होंने हमेशा ये जो ईंट पत्थर वाली व्यवस्था है इसका बड़ा उपहास करा है। काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, और तापे मुल्ला बांग दे बहरा हुआ खुदा है। खुदा बहरा है क्या जो तुम रोज पे चढ़ करके बांग देते हो मुल्ले? ये कंकड़ पत्थर की क्या बात है? मस्जिद कंकड़ पत्थर से नहीं बनती। उनका आशय सिर्फ मस्जिद से नहीं था। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़।
जहां भी उन्होंने पत्थर की पूजा देखी, जहां भी उन्होंने इस कंकड़ पत्थर के प्रति बड़ा सम्मान देखा, सीधे यही कहा, तासे तो चक्की भली पीस खाए संसार, वो कुछ काम तो आती है। और ये बात कह रहे थे वो हिंदू कट्टरपंथ का गढ़ है काशी में बैठकर, उसी काशी में जहां आज इतनी राजनीतिक गतिविधि चल रही है, वहीं बैठकर खुलेआम चुनौती देते थे। यूं ही थोड़ी मैं उनका क्या हूं, फैन बॉय। तो मूर्खों की एक धारा हमेशा से रही है और बड़ी भारी धारा रही है, और एक निर्मल धारा रही है ऋषियों की, संतों की, वो वास्तविक धारा है। तुम उस धारा में चलो। तुम्हें क्या आवश्यकता है कि जहां हजारों लाखों की भीड़ हो तुम्हें उसी मंदिर में जाना है? वो बहुत बड़ी धारा है, वो बहुत समय से बहती रही है, शायद आगे भी बहती रहेगी, लेकिन तुम्हें उस धारा का हिस्सा बनने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हें बस ये बताना चाहता हूं, एक दूसरी धारा उपलब्ध है, दिल छोटा मत करो। सनातन धर्म श्रेष्ठतम है, और उसमें जो निर्मलतम शुद्धतम अध्यात्म की धारा हो सकती है वो मौजूद है। तुम उस धारा में स्नान करो, वही आत्म स्नान होता है। मुझे आ रही बात।